हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 7 महाद्वीपों की सैर करेंगे और भारत की स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। ये वर्ल्ड का मैप है और ये 7 महाद्वीप हैं। तो चलिए एक एक करके इनके नाम को देखते हैं। ये एशिया महाद्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हमारा भारत इसी का हिस्सा है। ये अफ्रीका है और ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पर है यूरोप और ये है नॉर्थ अमेरिका और ये वाला है साउथ अमेरिका। ये ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका। ये सबसे दक्षिण में स्थित है। यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ कोई निवास नहीं करते। इसके कारण इसे निर्जन महाद्वीप भी कहते हैं। यहाँ केवल साइंटिस्ट लोग ही निवास करते हैं। और पृथ्वी पर बहुत सारी काल्पनिक रेखा खींची गई हैं, जिसे अक्षांशीय एवं देशांतरीय रेखा कहते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को देशांतरीय रेखा एवं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांशीय रेखा। 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा की उत्तर की ओर को उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री अक्षांशीय के दक्षिण की ओर को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अक्षांशीय रेखाओं की संख्या 180 है, अर्थात इक्वेटर से उत्तर की ओर 90 डिग्री और इक्वेटर से नीचे की ओर 90 डिग्री। और देशांतरीय रेखाओं की संख्या 360, अर्थात 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर 180 डिग्री और पश्चिम की ओर 180 डिग्री। हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर 0 डिग्री के उत्तर और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व अर्थात उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। 0 डिग्री से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा और नीचे की ओर दक्षिण 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है। इन दोनों कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ सूर्य की किरणें तेज पड़ती हैं। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं, अर्थात उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर जाते हैं, तो टेम्परेचर कम होता जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ बर्फ ही बर्फ होता है। अक्षांशीय रेखा भौगोलिक स्थिति को अर्थात तापमान और मौसम, जलवायु इत्यादि को दर्शाता है, जबकि देशांतरीय रेखा समय को दर्शाता है। हम अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं की स्थिति के आधार पर किसी देश या फिर किसी स्थान की जलवायु का निर्धारण करते हैं।